एवरीवन, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं प्रोसेसिंग डिवाइस। हम लोग जो प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा। मैं प्रोसेसिंग डिवाइसेस के कितने पार्ट्स होते हैं, कितने पार्ट में डिफाइन करता है और ये क्या वर्क करता है, इसके बारे में डिफाइन करूँगा। प्रोसेसिंग डिवाइस से डिफाइन करने से पहले मैं आप लोगों से कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके राइट साइड एक बटन आ रहा होगा, उस सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आप ट्रिपल सी या ओ लेवल कोई भी आप पढ़ाई कर रहे हो या कंप्यूटर से रिलेटेड, तो आप हमारी वीडियोस को कंटिन्यूस देख सको। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। Processing device. Processing device, the device with the help of which computer process the data so that we can get the right answer is called the processing device. Processing device क्या होती है? जब भी हम लोग कंप्यूटर में कोई भी डेटा इनपुट करते हैं, इनपुट करने पे कंप्यूटर जो प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने पे जो भी हमारा आउटपुट आता है, अगर हमें राइट आंसर मिलता है तो जो राइट आंसर्स के लिए प्रोसेसिंग होती है वो हमारा काम कौन करता है? प्रोसेसिंग डिवाइस। जैसे अगर आप कुछ डेटा, आपने किसी से कोई क्वेश्चन पूछा, जैसे मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा 2+3 क्या होता है, जैसे मैंने इनपुट किया 2+3 क्या होता है। अगर मैंने इनपुट किया है, इनपुट करने के बाद आपका ब्रेन थोड़ी देर प्रोसेसिंग करेगा। आप तुरंत जवाब तो दोगे नहीं, 2+3 क्या होता है, तो आप थोड़ी देर आपका ब्रेन प्रोसेस करेगा। इट्स कॉल्ड प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस जो हमारा वर्क करता है वो सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा वर्क करता है, सीपीयू। क्योंकि जो हमारा जो बॉक्स होता है कंप्यूटर का, उसमें एक सीपीयू एक डिवाइस लगी होती है जो कंप्यूटर का मेन ब्रेन होता है, जिसके द्वारा हमारी प्रोसेसिंग होती है। लेकिन सीपीयू जो होता है, सीपीयू को भी हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा कंट्रोल यूनिट, दूसरा मेमोरी यूनिट और तीसरा एएलयू। अब हम इनके बारे में डिफाइन करने से पहले आपको एक डायग्राम दिखाते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि हमारा सीपीयू कैसे वर्क करता है। जैसे अगर आपने कोई डेटा इनपुट किया यहाँ से, जैसे मैंने यहाँ से मान लेता है मैंने डेटा इनपुट किया 2+11 क्या होता है। जब मैंने डेटा इनपुट किया तो इनपुट होने पे वो डेटा चला गया मेमोरी यूनिट के पास गया। सबसे पहले हमारा वो डेटा कहाँ गया? मेमोरी यूनिट के पास। मेमोरी के पास गया। मेमोरी ने, जैसे अगर हम भी आपसे अगर कुछ क्वेश्चन पूछते हैं 89 79 कितना होता है, तो आप पहले कंप्यूटर अपने दिमाग में उस डेटा को स्टोर करते हो। तो मैंने 2+11 डाला। 2+11 डालने के बाद वो मेमोरी में गया, वो डेटा एएलयू को दे दिया। वो डेटा किसको दे दिया? एएलयू को। एएलयू ने क्या किया? 2+11। एएलयू ने क्या किया? उस पर प्रोसेसिंग की। 2+11 कितना होता है? प्रोसेसिंग करने के बाद आउटपुट आया 13। एएलयू ने प्रोसेस करने के बाद उस डेटा को हमारे किसको दे दिया? फिर से मेमोरी यूनिट को दे दिया। तो जब भी हम लोग कोई भी डेटा इनपुट करते हैं, इनपुट करने के बाद हमारा पहले दिमाग उन डेटा को स्टोर करता है। स्टोर होने के बाद हम उस डेटा का प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने के बाद हमें जब आउटपुट मिल जाता है, फिर हम स्टोरेज में अपना स्टोर कर लेते हैं। इसी तरह जब भी हमने कोई भी डेटा इनपुट किया, मेमोरी यूनिट ने स्टोर कर लिया। स्टोर होने के बाद एएलयू को दिया। एएलयू के बाद एएलयू ने किसको दिया? मेमोरी यूनिट को। मेमोरी यूनिट ने उसका आंसर स्टोर कर लिया 13। फिर आउटपुट डिवाइस ने क्या कर दिया? उसको डिस्प्ले कर दिया 13। लेकिन जिस समय एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और मेमोरी यूनिट वर्क कर रहे थे, उसी समय एक यूनिट और वर्क करती है, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का क्या काम होता है कि एएलयू और मेमोरी प्रॉपर वर्क कर रहे हैं कि नहीं, ये पूरा वेरीफाई कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। देखिए, अब मैं डिफिनेशंस के थ्रू बताता हूँ। कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है? दिस डिवाइस चेक दैट द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर आर वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। मतलब जो भी एएलयू और मेमोरी हैं वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं कि नहीं, ये कौन चेक करता है? कंट्रोल यूनिट। इट आल्सो चेक द पार्ट शुड वर्क द कोऑर्डिनेशन। और उन दोनों के बीच जो कोऑर्डिनेशन का वर्क है वो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं।
नेक्स्ट मेमोरी का क्या काम था, स्टोर करना। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ लिखी हुई है, द डिवाइस होल्ड और स्टोर डेटा एंड इंफॉर्मेशन इन इट्स टेम्परेरी। मतलब जो डिवाइसेस हमारे डेटा को टेम्परेरी फॉर्मेट में स्टोर करती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेमोरी। यहाँ पे देखिए हम लोग जब भी कोई भी डेटा इनपुट कर रहे थे, जैसे मैंने 2+11 डेटा इनपुट किया तो मेमोरी ने क्या कर लिया, उसको होल्ड कर लिया। तो मेमोरी का क्या काम होता है, डेटा को होल्ड करने का। होल्ड करने के बाद आ जाता है ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट क्या करती है, जब भी हम लोग कोई भी डेटा इनपुट करते हैं उस पर अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस करती है। अर्थमेटिक ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, या लॉजिकल्स होते हैं तो उसका लॉजिकल ऑपरेशंस करती है। तो देखिए यहाँ पे भी हम लोग जब भी हम लोग ने कोई भी डेटा इनपुट किया तो ALU ने उस पर ऑपरेशंस किया, अर्थमेटिक ऑपरेशंस किए। ALU 2+11 13 आया, फिर 13 आने के बाद फिर मेमोरी में जाके स्टोर हो गया। तो तीनों की वर्किंग समझ में आ गई। कंट्रोल यूनिट हमारी डिवाइस को प्रॉपर चेक करती है कि ALU और मेमोरी प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। ALU हमारे पर अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस करता है, मेमोरी हमारा डेटा को होल्ड करती है। कंप्यूटर प्रोसेसिंग के 3 पार्ट्स होते हैं। अगर आपको कंप्यूटर प्रोसेसिंग और उसका डायग्राम लिखने को आ जाए तो यही डायग्राम आपको क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है रजिस्टर मेमोरी। देखो रजिस्टर मेमोरी क्या होती है, अब आपने अभी CPU पढ़ के आए हो, CPU के अंदर एक मेमोरी आपने वर्ड पढ़ा है, मेमोरी यूनिट। तो जो ये मेमोरी होती है, जो CPU के अंदर की जो मेमोरी होती है, इसको रजिस्टर मेमोरी भी बोलते हैं। इस मेमोरी को हम लोग क्या बोलते हैं, रजिस्टर मेमोरी। रजिस्टर मेमोरी इज़ द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट मेमोरी इन अ CPU। जो रजिस्टर मेमोरी होती है सबसे स्मॉलेस्ट, अगर कभी आपसे पूछा जाए कि सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी कंप्यूटर की कौन सी होती है, तो सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी जो होती है वो रजिस्टर मेमोरी होती है। तो सबसे स्मॉलेस्ट एंड सबसे फास्टेस्ट, मतलब सबसे फास्टेस्ट मेमोरी भी हमारी जो होती है वो कौन सी होती है, रजिस्टर मेमोरी। इट इज लोकेटेड इन द CPU इन द फॉर्म ऑफ रजिस्टर। ये कहाँ पे मिलती है आपको मेमोरी, CPU के अंदर मिलती है। जो ये लोकेट होती है इन द CPU फॉर्म द रजिस्टर, रजिस्टर्स नाम से ये लोकेट होती है। द रजिस्टर टेम्परेरी होल्ड फ्रिक्वेंटली यूज डेटा। मतलब ये क्या करती है, हमारे डेटा को फ्रिक्वेंटली यूज करती है और टेम्परेरी फॉर्मेट में अपने डेटा को स्टोर करती है। यूज डेटा इंस्ट्रक्शन एंड मेमोरी एड्रेस दैट कैन बी क्विकली एक्सेस बाय द CPU। क्योंकि CPU जो होता है ब्रेन, अगर आपको मालूम होगा कि इंसान का ब्रेन हो या कंप्यूटर का ब्रेन हो, तो कंप्यूटर का ब्रेन जो होता है या इंसान का ब्रेन होता है बहुत फास्ट वर्क करता है। जितनी जल्दी डेटा मिलता है वो उतनी जल्दी उसको प्रोसेस करके आपको आउटपुट दे देता है। तो इसको क्विकली डेटा चाहिए होता है, तो उस डेटा को ये रजिस्टर मेमोरी में अपने पास रख लेता है। एक एड्रेस बनाता है रजिस्टर मेमोरी में, वहाँ पे अपने डेटा को स्टोर कर लेता है। स्टोर करने के बाद उस डेटा पर प्रोसेसिंग करता है। तो कंप्यूटर के अंदर की जो मेमोरी होती है उसे रजिस्टर मेमोरी बोलते हैं। CPU के अंदर जो मेमोरी होती है, CPU स्टैंड फॉर सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट, CPU के अंदर की मेमोरी जो होती है रजिस्टर मेमोरी होती है। वैसे यहाँ पे मैं जब डायग्राम बनाओगे तो मेमोरी ही लिखोगे, लेकिन जब भी अगर रजिस्टर मेमोरी के बारे में पूछा जाए तो आप इस तरह का डायग्राम भी क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि ये यहाँ पे ये देखिए लिखा है इट इज़ द लोकेट इन द CPU, क्योंकि ये कहाँ पे लोकेट होती है, CPU में, इन द फॉर्म ऑफ रजिस्टर। किस नाम से, रजिस्टर नाम से। बड़े ध्यान से देख लीजिएगा, प्रोसेसिंग डिवाइस और रजिस्टर मेमोरी ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं हर एग्जाम ऑफ ड्यू से। ओके।